हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी पॉइंट रवि। दोस्तों, ये प्रश्नोत्तरी है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। देखिए दोस्तों, इसमें रहेंगे हमारे 30 या 40 के लगभग क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसी तरह से जो इस किताब में ये प्रश्नोत्तरी दे रखी है मैं पूरी करवाऊंगा, ठीक है, आप लोगों को। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है, चलो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जरूर बेल आइकन दबा दें, जिससे दोस्तों आपको प्रत्येक वीडियो की हमारी नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे, ठीक है। और आने वाले एग्जाम की आप सभी को दोस्तों शुभकामनाएं, जो 19 जनवरी को होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, गौरी तथा काली नदियों आपस में कहाँ पर मिलती है। देखिए तो काफी बारी क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रुप सी के एग्जाम में। जो दोस्तों गौरी और काली नदियां होती हैं, ये आपस में कहाँ पर मिलती है, आपसे पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। दोस्तों गौरी और काली नदियां ये मिलती हैं जौलजीबी, और जो दोस्तों जौलजीबी यहाँ पे फेमस मेला लगता है गौरी और काली नदियों के संगम पे। और ये स्थान दोस्तों पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जौलजीबी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जनपद चमोली के घाट स्थान पर नंदाकिनी नदी में किस नदी का संगम होता है। दोस्तों जो चमोली जनपद का घाट स्थान है, सबको पता है चमोली में क्या घाट स्थान है। यहाँ पे नंदाकिनी नदी आती है दोस्तों नंदा गुंटी ग्लेशियर से, ठीक है, नंदा गुंटी से आती है ये। तो किस नदी का संगम यहाँ पे इससे हो जाता है, तो ये दोस्तों चुफल्या नदी। कौन नदी है दोस्तों? चुफल्या नदी है, जो कि चमोली में घाट नामक स्थान से अलकनंदा से सॉरी दोस्तों चुफल्या नदी मिलती है चमोली के घाट स्थान में नंदाकिनी नदी से, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों है, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से किस नदी का संगम होता है। दोस्तों आप सभी को पता है उत्तराखंड में 5 प्रयाग, 5 केदार, 5 बद्री हैं। तो इन सभी को आप याद करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा किस नदी का संगम होता है। दोस्तों विष्णु प्रयाग में होता है अलकनंदा, और पश्चिमी धौली गंगा का संगम होता है दोस्तों विष्णु प्रयाग में। और जो विष्णु प्रयाग स्थान है दोस्तों यही पड़ता है आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और चमोली डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों कर्णप्रयाग भी यहीं पे है, जहाँ पे अलकनंदा और पिंडर का संगम होता है। मैं पिछली वीडियो में आपको चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूँ, ठीक है। देखिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज मेरी काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे। जब आप देखेंगे थोड़ा बहुत क्वेश्चन यहाँ से निकल के आएंगे, तो आप लोग अभी से अपनी पढ़ाई पे दोस्तों पूरा फोकस कीजिए, क्योंकि काफ़ी कम समय बच जाता है। नवंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर इसके बाद दोस्तों आ जाएगा। अब दोस्तों काफ़ी कम समय है एग्जाम में, मुश्किल से आप 30 से 40 दिन का समय बच जाता है। तो आप लोग जी जान लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनप्रयाग से मंदाकिनी नदी में मिलने वाली सोन गंगा कहाँ से निकलती है। दोस्तों सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिलने वाली सोन गंगा, आप देखिए सोनप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती हैं, मंदाकिनी और सोन गंगा मिलती है, ठीक है। तो ये निकलती दोस्तों बासुकी ताल से। और बासुकी ताल किस जिले में दोस्तों? बासुकी ताल रुद्रप्रयाग में है, और सोनप्रयाग जो फेमस जगह है ये रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। तो बासुकी ताल से निकलती है दोस्तों सोन गंगा नदी, बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। और गांधी सरोवर दोस्तों ये कहाँ है? ये भी रुद्रप्रयाग में है। और भ्यूंडार दोस्तों किसका नाम है? फूलों की घाटी का दूसरा नाम है भ्यूंडार पार्क, ठीक है। और सहस्त्र ताल दोस्तों टिहरी में है, ठीक है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, गोहना ताल किस नदी पर स्थित था। दोस्तों गोहना ताल पूछा जा रहा है किस नदी पर था। तो गोहना ताल दोस्तों ये था विरही गंगा पर। और आप सभी को पता है दोस्तों विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने, 62 दिन अवरुद्ध हो जाने के कारण क्या वहाँ पे झील बनी है, और 62 सालों बाद दोस्तों वो झील फट जाती है। उससे काफ़ी तबाही होती थी उस टाइम यहाँ पे। तो गोहना ताल दोस्तों बिरही गंगा पे बना हुआ था, ठीक है। छठवां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों उत्तराखंड जीए का, नंदाकोट, त्रिशूली, नंदा, गुंटी, हिमनद निम्न में किस नदी को जल देते हैं। दोस्तों ये किस नदी को जल देते हैं? तो ये जल देते हैं दोस्तों असी, किसको देते हैं दोस्तों? असी गंगा को ये जल देते हैं, ठीक है। सॉरी दोस्तों ये थोड़ा यहाँ पे गलती से इसका ऊपर वाला है छठवें का दोस्तों क्या है? सी है इसका, ठीक है, बिरही गंगा, ठीक। किसको देते हैं? बिरही गंगा को, नंदाकोट, त्रिशूली, नंदाकुंटी। सातवां क्वेश्चन है, ड्योढ़ीताल निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल है। ड्योढ़ीताल दोस्तों ये है असी गंगा नदी का उद्गम स्थल। और ड्योढ़ीताल दोस्तों किस जिले में है आपको पता होना चाहिए, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों ड्योढ़ीताल है। देखो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के आप जरूर बुग्याल पढ़ के जाइए, वहाँ पे कौन कौन से उत्सव होते हैं पढ़ते हुए जाइए आप, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां,
भिलंगना नदी के तट पर स्थित पहला गांव कौन सा है? दोस्तों भिलंगना नदी कहाँ से आ रही है आपको पता है, खतलिंग ग्लेशियर से आती है। ठीक है, भिलंगना नदी का उद्गम पूछा जाता है एग्जामिनर द्वारा, तो खतलिंग जो ग्लेशियर है यहाँ से भिलंगना नदी आती है। और ये खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है दोस्तों, तो टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, तो यहाँ से आती है आपकी क्या, भिलंगना नदी आती है। तो भिलंगना नदी के तट पर स्थित पहला गांव कौन सा है? तो ये है दोस्तों गंगी गांव है। कौन सा गांव है? गंगी गांव है पहला गांव जो भिलंगना नदी के तट पे। ठीक है, 9वां क्वेश्चन दोस्तों है, बागेश्वर शहर किन दो नदियों के संगम पर है? दोस्तों जो बागेश्वर शहर है ये आपका सरयू और गोमती नदी के संगम पर है। आपको पता है कि 13 जनवरी 1921 में यहाँ पे सभी रजिस्टर कुली बेगार प्रथा के सरयू नदी में बहा दिए गए थे। उस दिन से दोस्तों कुली बेगार प्रथा का यहाँ पे अंत हो गया था। कुली बेगार में दोस्तों 3 प्रथाएं होती थी, कुली बेगार, कुली उतार, कुली बर्दाश्त। ठीक है, कुली बेगार प्रथा में क्या होता था कि जब अंग्रेज अधिकारी यहाँ गाँव में आते थे तो एक गांव से दूसरे गांव उनका सामान मतलब उसके बदले वो 1 रुपया तक नहीं देते थे, मतलब बिना बेगार के वो गढ़वाली लोगों से काम करवाते थे और बदले में उनको 1 रुपया तक नहीं दिया जाता। इस प्रथा का काफ़ी विरोध होता है और अंततः ये प्रथा समाप्त हो जाती है 1921 में, जब ये रजिस्टर तो सरयू नदी में बहा दिए जाते हैं। तो ये प्रथा उत्तराखंड से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो सरयू और गोमती नदी के संगम है दोस्तों बागेश्वर। ठीक है, उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, रामेश्वर के समीप सरयू में कौन सी नदी संगम करती है? दोस्तों रामेश्वर के समीप सरयू में रामगंगा पूर्वी नदी संगम करती है। ठीक है, उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, माणा गांव के पास अलकनंदा अलकनंदा सरस्वती के संगम पर। देखिए पूछा जा सकता है अलकनंदा और सरस्वती का संगम कहाँ पे होता है? तो ये दोस्तों माणा गांव है जो चमोली में है। पहले ये भारत का अंतिम गांव था लेकिन अब ये भारत का पहला गांव है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों केशव प्रयाग इसको पुकारा जाता है। 11 क्वेश्चन दोस्तों वीडियो के होते हैं पूरे। अब आते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। देखिए 12वां क्वेश्चन, बामणी गांव तथा बद्रीनाथ धाम के बीच कौन सी नदी बहती है? देखिए दोस्तों बामणी गांव चमोली में है और बद्रीनाथ भी चमोली में है, तो इन के बीच दोस्तों कौन सी नदी बहती है? तो ये दोस्तों ऋषि गंगा बहती है। कौन सी नदी दोस्तों? ऋषि गंगा नदी बहती है बामणी गांव तथा बद्रीनाथ धाम के बीच। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी हिमानी से नहीं निकलती है? दोस्तों अलकनंदा निकलती है संतोपत ग्लेशियर से, पिंडर निकलती है पिंडारी ग्लेशियर से, बिलंगना निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से। तो पश्चिमी रामगंगा दोस्तों कहाँ से निकलती है? दुआतोली श्रेणी से दोस्तों नदी निकलती है। ये कौन सी नदी हिमानी से नहीं निकलती है? तो ये हिमानी से नहीं निकलती है पश्चिमी रामगंगा नदी। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है, उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान से भागीरथी में किस नदी का मिलन होता है? दोस्तों ये देखिए काफ़ी बार एग्जामिनर पूछ देता है कि लंका नामक स्थान कहाँ है। बिल्कुल याद कर लेंगे आप लोग इसको। लंका नामक स्थान दोस्तों कहाँ है? ये है आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों लंका नामक स्थान। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उत्तरकाशी दोस्तों काफ़ी सवाल बनते हैं, एग्जाम में काफ़ी सवाल उठा के उत्तरकाशी से पूछ देता है। तो लंका नामक स्थान पर भागीरथी नदी से दोस्तों जानवी नदी मिलती है। कौन सी नदी? जानवी नदी। और आप मुझे बताएंगे जानवी नदी किस नदी की सहायक नदी है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूधातोली से निकलने वाली पूर्वी तथा पश्चिमी नदियाँ। देखिए ये दोनों दूधातोली से दोस्तों 5 नदियाँ निकलती है और दूधातोली को उत्तराखंड का पीर कहा जाता है। यहीं पर दोस्तों जो बीरचंद सिंह गढ़वाली है उनका यहाँ पे समाधि स्थल है, वो इस जगह की खूबसूरती से दोस्तों काफ़ी प्रभावित थे। ठीक है, गढ़वाली जी। तो दूधातोली से निकलने वाली पूर्वी तथा पश्चिमी नयार नदियों का संगम होता है दोस्तों, तो ये होता है बाघाट नामक स्थान पर। याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तिलाड़ी मैदान किस नदी के तट पे है? दोस्तों तिलाड़ी मैदान जो किस नदी के तट पे है? ये है आपका यमुना नदी के तट पे है। आप सभी को पता है तिलाड़ी कांड होता है, वन विरोधों के उसमें ये कांड होता है। उस टाइम दोस्तों शासक आप मुझे बताएंगे कौन रहते हैं जब एक कांड होता है। इसके बाद एक घटना और होती है दोस्तों 1944 के आसपास, जब श्रीदेव सुमन की मृत्यु होती है, उस टाइम यही शासक रहते हैं। तो तिलाड़ी जो एक कांड हुआ था यमुना नदी के तट पे हुआ था। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों कण्वाश्रम जो फेमस है, शकुंतला दुष्यंत की प्रेम कहानी, भरत, इन सभी से जुड़ा हुआ है और ये पूछ रहा है किस नदी के तट पर है। कण्वाश्रम दोस्तों ये मालनी नदी के तट पर है। ठीक है, कोटद्वार में दोस्तों कण्वाश्रम, तो ये है मालनी नदी के तट पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसके आगे कर दूंगा दोस्तों, मैं इंपॉर्टेंट कर दूंगा। कण्वाश्रम से हमेशा एग्जामिनर क्वेश्चन उठा के पूछ देता है। 18वां क्वेश्चन है, टोंस तथा पाबर नदी आपस में कहाँ पर मिलती है? दोस्तों टोंस तथा पाबर नदी आपस में मिलती हैं
ये त्यूणी में मिलती है। कहाँ पे? त्यूणी में मिलती है टोंस और पाबर नदी। उसके बाद दोस्तों 19वां क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों पूर्वी रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो पूर्वी रामगंगा नदी निकलती है दोस्तों नाभिक किस ग्लेशियर से? नामिक ग्लेशियर से। कौन सा ग्लेशियर है दोस्तों यहाँ पे? नामिक ग्लेशियर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोइराला नदी काली नदी में कहाँ पर मिलती है? दोस्तों जो कोइराला नदी है ये काली नदी में मिलती है पंचेश्वर में, ठीक है। पंचेश्वर यहाँ पे बांध भी है, ठीक है एक। उसके बाद 21वां क्वेश्चन है, गढ़वाल में बहने वाली न्यार नदी किस स्थान पर गंगा पे मिलती है? दोस्तों न्यार नदी पूछा जा रहा है, बहुत बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कहाँ पे मिलती है न्यार नदी गंगा पे? तो ये मिलती है दोस्तों व्यास घाट पे। कहाँ मिलती है? व्यास घाट में दोस्तों। उसके बाद 12वां क्वेश्चन रहेगा, महाकाली नदी को किस स्थान पर शारदा नाम से पुकारा जाता है? तो ये महाकाली नदी जो है इसको किस स्थान पर शारदा नाम से पुकारा जाता है? तो स्थान दोस्तों कौन सा है? ये स्थान है दोस्तों ब्रह्मदेव, ये स्थान है जहाँ पे महाकाली नदी को शारदा नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा को निम्न में से अलकनंदा की निम्नलिखित में कौन सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पे हमें 3 सहायक नदी अलकनंदा की मिल गई हैं। गरुड़ गंगा भी अलकनंदा की सहायक नदी है, पिंडर भी दोस्तों अलकनंदा की सहायक नदी है, और नंदाकिनी भी अलकनंदा की सहायक नदी है। तो यहाँ पे जो टोंस नदी है ये अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है। और दोस्तों टोंस नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे, और नेक्स्ट रहेगा दोस्तों 24वां क्वेश्चन। दोस्तों 24वां क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, चांदपुर गढ़ी किस नदी के समीप है? दोस्तों आप सभी को पता है चांदपुर गढ़ी कहाँ था? ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है चांदपुर गढ़ी, ठीक है। तो ये किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के समीप है? तो ये आटागाड़ नदी के समीप है। दोस्तों आप मुझे बताएंगे कि आटागाड़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है। 25वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी पुरोला घाटी के लिए वरदान कही जाती है? दोस्तों ये पुरोला घाटी है ये कहाँ है? ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है पुरोला घाटी। और ये आप मुझे बताएंगे किस लिए फेमस है पुरोला घाटी? तो कमल नदी को दोस्तों पुरोला घाटी के लिए वरदान कहा जाता है। किस नदी को? कमल नदी को, ठीक है। 26वां क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, पिंडर घाटी के अंतिम गांव का नाम क्या है? दोस्तों पिंडर घाटी का जो अंतिम गांव है इसका नाम है क्या? इसका नाम है दोस्तों खाती। क्या गांव का नाम क्या है? खाती, ठीक है। 27वां क्वेश्चन है, मछली मारने का पारंपरिक मौन मेला किस नदी में आयोजित होता है? दोस्तों ये मछली मारने का जो पारंपरिक मौन मेला है ये किस नदी में आयोजित होता है? तो मछली मारने का पारंपरिक मौन मेला होता है दोस्तों अलगाड़ नदी में आयोजित होता है। किस नदी में आयोजित होता है? अलगाड़ नदी में। और इस मेले की शुरुआत करते हैं टीरी राजशाही परिवार, इस मेले की शुरुआत करता है, उस टाइम से मेला मनाया जाता है। टीरी के दोस्तों जौनपुर वाले क्षेत्र में ये मेला मनाया जाता है। तिमरू के चूर्ण से दोस्तों गदरे में डाल के मछलियाँ पकड़ी जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, क्या ये कर दूंगा मैं इम्पोर्टेंट, याद कर लेना दोस्तों जरूर इसको। मौन मेला कहाँ लगता है? बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, बहुत बार उत्तराखंड में, ठीक है। 28वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ताल सप्तशृंग पर्वतों से घिरा हुआ है? तो दोस्तों सप्तशृंग पर्वतों से घिरा हुआ ताल बताएंगे आप मुझे। तो ये ताल कौन सा है? हेमकुंड। और ये कहाँ है? चमोली में। कहाँ पे दोस्तों? चमोली में हेमकुंड। संतोपत ताल भी दोस्तों चमोली में जहाँ सलकनंदा निकलती है। होमकुंड भी चमोली में और वेदनी कुंड भी चमोली में, ठीक है। 29वां क्वेश्चन रहेगा, केदारनाथ क्षेत्र में स्थित गांधी सरोवर को एक अन्य नाम से जाना जाता है। तो ये चौराबाड़ी है दोस्तों, ये इसको गांधी सरोवर कहा जाता है। आप सभी को पता है चौराबाड़ी ताल से कौन सी नदी निकलती है? तो ये नदी है दोस्तों मंदाकिनी नदी, जो अलकनंदा में एकमात्र दाईं ओर से मिलने वाली नदी है, ठीक है। और इसी ताल के फट जाने के कारण 2013 में दोस्तों केदारनाथ में भारी आपदा आई थी, ठीक है। आप सभी को पता होगा केदारनाथ आपदा के बारे में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटद्वार किस नदी के तट पे है? दोस्तों कोटद्वार गढ़वाल मंडल का अंतिम यहाँ पे जो है रेलवे स्टेशन यहीं तक है, ठीक है। कोटद्वार पौड़ी जिले का अंतिम रेलवे स्टेशन कोटद्वार में है। तो कोटद्वार दोस्तों किस नदी के तट पे है? तो कोटद्वार दोस्तों खो नदी के तट पे है। यहाँ पे सिद्धबली बाबा हनुमान जी को समर्पित मंदिर भी यहीं पे है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाखा मंडल किस नदी के समीप है? दोस्तों लाखा मंडल दोस्तों यमुना नदी के समीप है। किस नदी के? यमुना नदी के समीप है लाखा मंडल, ठीक है। उसके बाद 32वां क्वेश्चन रहेगा, गोमती और सरयू नदी का संगम कहाँ होता है? दोस्तों गोमती और सरयू नदी का संगम होता है कहाँ पे? बागेश्वर में, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलू देवता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है। दोस्तों गोलू देवता को कुमाऊं में न्याय का देवता कहा जाता है। इनका प्रसिद्ध मंदिर रहेगा आपका घोड़ाखाल में, घोड़ाखाल नैनीताल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न केदारों में किस केदार के कपाट 12 महीने खुले रहते हैं, मतलब पट 12 महीने खुले रहते हैं। दोस्तों कल्पेश्वर में है, कल्प पद होता है दोस्तों बाल, तो यहाँ पे भगवान शिव के जो है बालों की पूजा यहाँ पे की जाती है कल्पेश्वर में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर तप्त जल का स्रोत है। तो तप्त जल का दोस्तों स्रोत कहाँ पे है, तो ये तपोवन में है, ठीक है। कहाँ पे है, तपोवन में है तप्तवन का स्रोत, तप्त जल का स्रोत है। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन रहेगा 36वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध बाणासुर का किला किस जनपद में है। तो बाणासुर का किला दोस्तों एक दैत्य के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। ये किला दोस्तों चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है, और चंपावत डिस्ट्रिक्ट दोस्तों उत्तराखंड का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा जिला भी है। तो आज की वीडियो दोस्तों ये समाप्त होती है, धन्यवाद।